मुझे लगा कि चलो इस फिल्म की मेरी अर्निंग ये है। सी अनफॉर्चुनेटली वो पिक्चर बहुत ज़्यादा चली नहीं। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। शायद जिस रोल के लिए मैंने फाइनली वो रोल किया, उस रोल के लिए किसी और एक्टर की बातचीत चल रही थी। राजश्री प्रोडक्शंस का नाम तो हम सब ने सुना ही है और सब जानते हैं, कई फिल्में उनकी देखी हैं। तो मुझे याद है हम आपके हैं कौन रिलीज़ हो के बहुत हिट हो चुकी थी और कई कई आई थिंक साल तक चलती रही थी वो फिल्म। और तब जानते हम थे पुरानी फिल्में, पेरेंट्स के ज़माने से राजश्री तो फिल्में बना रहा है, जब हमारे पेरेंट्स यंग हुआ करते थे। बट हम आपके हैं और हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया से हमें पता चला था कि हाँ राजश्री नाम का एक प्रोडक्शन हाउस है। तो एज एन एक्टर लगता था कि यार इनकी फिल्मों में इनके साथ एक बार ज़रूर काम करना है। तो मैं एक दो बार, जैसे हर एक्टर जाता है, और मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब द होल कास्टिंग सिस्टम वाज सो नॉट ऑर्गेनाइज्ड। मतलब आप जाते थे, आप प्रोड्यूसर से मिलते थे, कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे, तो आप प्रोड्यूसर से मिलें, वो भी अगर आपकी कोई पहुंच है वहाँ तक पहुँचने की, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर तक। बट समहाउ आई ऑलवेज फेल्ट दैट कि राजश्री प्रोडक्शन हाउस एक बड़ा ही उस तरह का प्रोडक्शन हाउस था जहाँ पे इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती थी। किसी के थ्रू भी अगर आप किसी ने बोला और मिल गए, तो मैं भी वहाँ ऐसे तैसे करके कहीं पहुँच गया था, फ़ोटो वोटो दे के आ गया, बात ख़त्म हो गई, मुलाकात नहीं हुई। बट स्पेसिफिकली मुझे याद है एक काफ़ी मशहूर फिल्म क्रिटिक हैं और फिल्म जर्नलिस्ट हैं, मिस्टर कोमल नाहटा। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि अनूप एक फ़िल्म बन रही है और तुम जाके मिलो वहाँ पे। फिल्म का नाम था हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे, और उस फिल्म में जुगल हंसराज ऑलरेडी कास्ट हो चुके थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जो डायरेक्टर थे फिल्म के, उनसे मेरी मीटिंग हुई विद द हेल्प ऑफ मिस्टर कोमल नाहटा। मैं वहाँ जाके मिला उनसे, तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने बताया मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, ये काम कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको बताएंगे रोल। और शायद जिस रोल के लिए मैंने फाइनली वो रोल किया, उस रोल के लिए किसी और एक्टर की बातचीत चल रही थी। तो डायरेक्टर साहब ने तो मुझे उसी वक्त बोला कि वैसे तो एक रोल आप पे बहुत सूट करता है, लेकिन अब ऑलरेडी हमारी किसी से बातचीत चल रही है। घिस मेरे नंदन। ये क्या कर रहे हो मामा? अरे भांजे, तू नहीं समझेगा। ये तिलक लगाने से शैतान भी साधु दिखाई देता है। अच्छा मामा, फिर तो मैं भी लगा लेता हूँ। नहीं भांजे, तुझे तो विकास बाबू को तिलक लगाना है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई और नेक्स्ट फिल्म में कर लेंगे। ये कहकर मैं कॉरिडोर से राजश्री ऑफिस से निकल ही रहा था बाहर, और मिस्टर सचिन खेड़ेकर जो उस फिल्म में भी थे, सचिन खेड़ेकर को हम सब जानते हैं एज एन एक्टर, तो वो मेरे मित्र भी थे। मैं उनके साथ टेलीविज़न में कुछ काम कर चुका था, उनसे दोस्ती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा अरे कैसे हो तुम, कैसे हो। और वो राजकुमार बड़जात्या जी के साथ खड़े होकर बात कर रहे थे, और जिनको हम प्यार से सब राज बाबू कहते थे। तो वो उन्होंने देखा, राज बाबू देख रहे हैं हमें। वो ऑब्जर्वेंट बहुत थे राज बाबू, बहुत उनका मतलब लोगों को ऑब्जर्व करना, उनके बारे में जानना, ये उनकी एक खूबी भी थी और एक उनका एक हॉबी भी थी। तो जिस तरीके से मैं और सचिन खेड़ेकर मिले, गले भी मिले, ये हुआ कैसे हो, ये हो, तो मैंने बताया उनको कि फिर ऑब्वियसली उन्होंने मुझे राज जी से भी मिलवाया। तो मैंने बताया कि मैं डायरेक्टर साहब से मिलने आया था, आपकी एक फ़िल्म बन रही है, उसके लिए रोल। अच्छा, ये वाले रोल के लिए, हाँ। फिर मुझे कमरे में ले गए, तो मैं तो जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि मैं तो बाय बाय बोल के जा रहा था। अगर बाय चांस सचिन खेड़ेकर राजबाबू के कमरे से बाहर ना निकलते तो शायद मैं चला जाता, मैं तो उनके कमरे में जाता नहीं। अचानक राजबाबू फिर आप वापस अंदर ले गए कमरे में, और उन्होंने कोई बुक निकाली अपने बुक शेल्फ में से और मुझे दी, और उसके बैक पेज पे कुछ लिखा हुआ था, और मुझे उन्होंने कहा कि इसको पढ़िए आप। अब ऐसे ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, लेकिन हिंदी में था। अब हिंदी लैंग्वेज पे कमांड भी था, थिएटर ट्रेनिंग भी थी, तो मैंने उसे फट से पढ़ दिया। तो एक सेकंड के लिए वो चुप हो गए। उनको लगा यार ये तो फटाफट बिना एकदम फ्लो में पढ़ दिया इसने तो हिंदी में। देन ही सेड कि कैन यू ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश। आई सेड या। तो मैंने पढ़ा एक बार फिर से, और मैंने अंग्रेज़ी में उसको फिर बना के ट्रांसलेट कर दिया। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। उसी वक्त उन्होंने मुझे डायरेक्टर साहब के कमरे में दोबारा लेके गए, और वहीं के वहीं मैंने फिल्म साइन कर ली, हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे। और मुझे जो उन्होंने बताया, क्योंकि कहानी में कुछ ऐसा था, मैं एक्चुअली नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा था, बट कहानी में कुछ ऐसा था कि सचिन खेड़ेकर जो है, मैं उनका नकली बेटा बनकर जाता हूँ, जिसे वो मानते हैं कि मैं उनका असली बेटा हूँ। तो राज बाबू को ये कहना था कि जिस तरीके से आप और सचिन खेड़ेकर मिले, जो आपका एक
एक रैपो था दोनों के बीच का। इसे मुझे देखकर लगा कि यार ये उस रोल में बिल्कुल फिट होता है, और आप लोगों की जो बातचीत करने का तरीका, मुझे लगा कि ये बाप बेटे की जोड़ी अच्छी लगेगी। माय सन प्रिया, माय सन। सरप्राइज! यस, हेलो जय, हेलो प्रिया। आपको खुश देख के आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू स्वीटहार्ट, थैंक यू। और इस तरीके से मैंने राजश्री की ये पहली फिल्म की, वो हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे, एंड काफ़ी अरसे तक टच में रहता था उनके साथ। मज़ा आया बहुत शूटिंग करके। हमारे गुप्ता जी, हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हनीफ भाई, सबसे कुछ कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। लंबा शूट चला था उसका, उस फिल्म का। गाने बहुत खूबसूरत से, राम लक्ष्मण जी का ही म्यूज़िक था उस फिल्म में भी। शुक्रिया है दिल मुझको यहाँ पे तू जो लाया, दिल से दिल मिले खुशियों का मौसम है आया, आज का समा मिलन के रंग में नहाया, दिल से दिल मिले खुशियों का मौसम है आया। तो उसके बाद फिर दोबारा कभी कोई मौका नहीं मिला काम करने का। मुझे ये चीज़ अच्छी तरह से याद है, एक्चुअली क्या था, फिल्म सूरज जी डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन क्लाइमैक्स के दौरान सूरज जी उस फिल्म की शूट पर आए थे, और उनका तो एक कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे हम भी कहते हैं कि एज एन एक्टर ना, बिलीफ, हमारा काम क्या है, एक एक्टर का काम क्या होता है कि जब आप एक किरदार करते हैं, ऑडियंस जब उसे देखती है तो वो आप पे भरोसा करती है। अगर आप चोर हैं तो वो आपको चोर मानती है, अगर आप अच्छे आदमी हैं तो वो आपको अच्छा आदमी मानती है। मतलब आप जो उसको अपने किरदार को दिखाते हैं, वो उस किरदार पे बिलीव करती है, तभी वो आपको देखकर कहती है कि हाँ यार ये बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। लेकिन वो बिलीव तभी आ पाता है जब एक्टर खुद बिलीव करे। अगर मैं बहुत ही अनमने मन से या हाफ हार्टेडली किसी चीज़ को करूँगा तो शायद वो ऑडियंस तक पहुँचेगा कि यार टच नहीं किया, दिल से लगी नहीं बात। तो जो मुझे आज तक याद है कि उस फिल्म में एक सीक्वेंस था जिसके अंदर जब सचिन खेड़ेकर को ये पता चलता है कहानी में, अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि वो सचिन खेड़ेकर को ये पता चल जाता है कि मैं उनका नकली बेटा हूँ और मैं बेसिकली एक बुरा लड़का हूँ। मेरे फादर इज़ ऑल्सो अ विलन इन द फिल्म, और जुगल हंसराज उनका असली बेटा है। तो ऑब्वियसली जैसे क्लाइमैक्स में चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, एक्शन होता है थोड़ा बहुत, और उस एक्शन में क्या कहते हैं, मैं सचिन खेड़ेकर को मार भी रहा हूँ और बचा, और फाइनली जब जुगल हंसराज मुझे मारने जाता है तो सचिन खेड़ेकर उसे रोक के कहते हैं कि रुक जाओ, इसे चाहे झूठ ही सही, लेकिन मैंने कुछ वक्त के लिए इसे अपना बेटा माना था। जय भले ही मेरा बेटा नहीं है, फिर भी ये कुछ समय मेरे यहां बेटा बनकर रहा है। मैंने इसे बेटा कहा है, अपना बेटा माना है। इसे माफ कर दो। एंड देन माई कैरेक्टर टर्न्स टूवर्ड सचिन खेड़ेकर कि यार ये कमाल का आदमी है, इस आदमी को मैं ज़िंदगी भर धोखा देता रहा, इसका झूठा बेटा, इसका नकली बेटा बनकर रहा, और हमारी प्लानिंग कुछ और थी कि इसका सब प्रॉपर्टी पैसा हड़प लेंगे, और आज ये आदमी मुझे मरने से रोक रहा है, मुझे मरने से बचा रहा है, ये कहकर कि चाहे झूठ ही सही पर कुछ वक्त के लिए। तो मुझे आज तक याद है राज बाबू फिल्म में कहते थे कि अनूप जी यही आपका कैरेक्टर है, ये लाइन जो है ना, ये लाइन में ही आपके किरदार का सार है। और मैं बिलीव करता हूँ कि वो लुक, अगर आप फिल्म देखेंगे अभी, तो वो लुक बहुत इंपॉर्टेंट था एज एन एक्टर, एंड दैट्स हाउ माई कैरेक्टर ऑल्सो चेंजेस एंड बिकम्स अ नाइस गाय, एंड देन ऑब्वियसली ही बिकम्स अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो ये मुझे आज तक याद है। तो जब सीन शुरू होने वाला होता था ना, जिस दिन था वो उसका शूट, तो मुझे सूरज जी उस दिन आने वाले थे, तो सूरज जी ने भी बोला कि, और राज बाबू हमेशा कहते थे कि अनूप जी, अच्छा एक तो उनकी बड़ी अच्छी आदत थी सूरज जी की भी, मैं उनसे कहता था सूरज जी को भी कि सर मैं आपसे छोटा हूँ, मुझे अनूप बोलिए, लेकिन शायद उनके कल्चर में राज बाबू भी अनूप जी कहते थे, और ऑब्वियसली हम तो उनको बड़े हैं, लेकिन सूरज जी को मैंने किसी तरीके से मना लिया था कि आप मुझे अनूप कहा कीजिए। तो खैर वो उनका उस तरह का एक रीएनफोर्स करना इस किरदार को लेकर, तो समझ में आता है कि यार बीइंग अ प्रोड्यूसर ऑल्सो कितना इन्वॉल्वमेंट होता था उनकी स्क्रिप्ट्स में। तभी अगर आप उनकी फिल्में देखेंगे, वो जो लिखते हैं और जो वो बनाते हैं, उनमें उनका बिलीफ है। वो फिल्मी दुनिया, नकली दुनिया कहते हैं ना, वो नकली नहीं दिखाना चाहते,
वो खुद उसमें बिलीव करते हैं, रिश्तों में वो बिलीव करते हैं, जो फिल्मों पे वो दिखाते हैं उस इमोशन में वो बिलीव करते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने में, डायरेक्टर्स के साथ काम करने में मज़ा भी आता है। सी अनफॉर्चुनेटली वो पिक्चर बहुत ज़्यादा चली नहीं, अब उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जब फिल्म नहीं चलती है तो आपको पता ही है कि जब फिल्म चलती है तो बहुत कुछ माहौल अलग होता है, और जब फिल्म नहीं चलती है तो माहौल अलग होता है। लेकिन द गुड पार्ट इज़ दैट एज एन एक्टर मैं हमेशा कहता हूँ कि इनफैक्ट एक और फिल्म थी, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि फिल्म चलना ना चलना किसी भी एक्टर के हाथ में नहीं होता, लेकिन एक एक्टर के हाथ में क्या होता है कि वो अपना काम अच्छा करे। तो इतना मुझे ज़रूर याद है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत ऑनेस्टली इस फिल्म में काम किया था, एंड राज बाबू एंड सूरज जी बोथ वर वेरी वेरी हैप्पी विद माई वर्क। तो इनफैक्ट एक और फिल्म बनी थी, उफ क्या जादू है मोहब्बत है, उसमें एक रोल था हीरो के बड़े ब्रदर का जो बहुत इम्पॉर्टेंट था कैरेक्टर कहानी में। उस रोल को लेकर सूरज जी ने मेरा नाम रेकमेंड किया था। सूरज जी को लगा कि मैं इस रोल में फ़िट होता हूँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और सूरज जी ने, तो मुझे लगा कि चलो इस फिल्म की मेरी अर्निंग ये है, इस फिल्म की मेरी अर्निंग ये है कि मैंने अपना काम अच्छा किया, कम से कम सूरज जी को लगा कि यार ये एक्टर अच्छा है, काम जानता है अपना। सो दैट्स हाउ ही रेकमेंडेड मी फॉर दैट फिल्म। बट अभी मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, बिकॉज वो प्रोजेक्ट रजत जी हैंडल कर रहे थे, तो सूरज जी ने सिर्फ मेरा नाम रेकमेंड किया था कि भाई मुझे लगता है इस एक्टर से मिल लो, ये उस रोल में फ़िट होता है। रजत जी मुझसे मिले, बहुत अच्छे से मिले, लेकिन ही वॉज ऑल्सो बींग वेरी वेरी ऑनेस्ट टू मी, एंड ही टोल्ड मी कि यार अनूप मेरे दिमाग में लुक थोड़ा डिफरेंट है इस किरदार को लेकर, बट सूरज जी ने आपका नाम रेकमेंड किया, मैं आपसे मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा मिलके, बट मे बी सम अदर प्रोजेक्ट, दिस फिल्म डजंट वर्क। सो दैट्स वेरी नाइस ऑफ हिम। बहुत ही उन्होंने कोई बातें घुमा फिरा के नहीं की, एंड ही वॉज सो हम्बल एंड सो पोलाइट। और मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। बाद में सूरज जी का मुझे फ़ोन आया, उनको ऑब्वियसली पता चला वो कि नहीं वर्कआउट हुआ। उन्होंने फिर मुझे ऑफिस बुलाया, और बुलाना का मकसद क्या था आप बिलीव करेंगे, बुलाने का मकसद सिर्फ इतना था, जस्ट टू टेल मी, टू जस्ट पैसिफाई मी कि मैं बुरा तो नहीं माना ना कि फिल्म। तो मैंने कहा नहीं सर, रजत जी ने मुझसे बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि उनके दिमाग में इमेज शायद डिफरेंट थी, एंड ही सेड यार रजत इज़ हैंडलिंग दिस प्रोजेक्ट, सो ऑब्वियसली। मैंने कहा बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि कि उन्होंने कहा कि ये उसका प्रोजेक्ट है, तो उस फाइनल डिसीजन उसका है। आई सेड बट मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि आपने मुझे मेरे बारे में सोचा, और आपने ये समझा कि मैं उस रोल में फ़िट होता हूँ, और आपने मेरा नाम रेकमेंड किया। ही सर हाँ, बस मुझे बड़ा बुरा लगा कि आप आए, मिल के गए, फिर बात नहीं बनी। मैंने कहा सर दैट्स ओके, फॉर मी द टेक अवे इज़ दैट यू थॉट ऑफ मी दैट आई एम एन एक्टर whom you can trust. सो अब शायद फिर कभी मौका मिलेगा उनके साथ काम करने का।